जय हिंद। आप सभी का स्वागत है भारतीय वर्ल्ड स्टडीज में। हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। इसके पिछले वाले क्लास में हम आपको 1857 की क्रांति पढ़ाए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम आपको इस बुक का 24वां नंबर चैप्टर क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाएंगे। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो लगातार देखिएगा लास्ट तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस एक लैटिन अमेरिकी शब्द है, अर्थात कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की देन है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस का अर्थ है व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के सैन्य अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। इन्हें शिमला का संत, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसे बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिनमें से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित किया गया कि पूना में होगा, लेकिन वहां प्लेग नामक बीमारी हो गई, जिसके कारण यह बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने स्थापना के समय कुल 9 प्रस्ताव को पारित किए थे। कांग्रेस ने अपने स्थापना के समय कुल 9 प्रस्ताव पारित किए थे। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी एवं सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी बेडर बर्न ने लिखा था ए.ओ. ह्यूम की जीवनी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा बल्ब के रूप में किया था। सेफ्टी बल्ब की अवधारणा का अर्थ है भारत में कांग्रेस के रूप में एक ऐसे राजनीतिक संगठन का निर्माण करना जो विदेशी शासन के प्रति संभावित राजनीतिक असंतोष की लहर को रोक सके। किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारी का एक मंच बन गया। भारतीय क्रांतिकारी का मंच बन गया, जबकि उसने अपनी सेफ्टी के लिए अंग्रेजों ने इसको बनाया था, कांग्रेस को। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी बल्ब का प्रतिपादन किया। कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस की वार्षिक बैठक जो दिसंबर में होती थी, वो अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था और प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर होता था, किंतु 1930 ईस्वी के बाद यह जनवरी महीने में होने लगा था। 1930 ईस्वी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन जनवरी महीने में होने लगा था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल कहलाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। 20 साल का काल उदारवादी काल कहलाता था। उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा रविंद्रनाथ टैगोर थे। गरम दल और नरम दल, एक गरम दल था और एक नरम दल में विभाजित हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। आधार, नरम दल, गरम दल। समय काल यानी कितना से कितने समय में यह नरम दल रहा और कितने से कितने समय में गरम दल रहा, ये बता रहा है। तो कांग्रेस की स्थापना के 20 वर्षों तक 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस नरम दल के रूप में जाना गया। इतने समय काल में कांग्रेस नरम दल के रूप में जाना गया था 20 वर्षों तक। सन 1905 ईस्वी के बाद से कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन में नई प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिसने कांग्रेस में एक नई गरम दल का रूप ले लिया था 1905 ईस्वी के बाद, क्योंकि 1905 तक आपका नरम दल था, 1905 के बाद यह गरम दल का रूप ले लिया। विश्वास, किसको किस चीज में विश्वास था? तो नरम दल, उनका विश्वास था कि उनकी आवाज, उनकी जायज मांगे सरकार स्वीकार कर लेगी, इसलिए वे प्रस्ताव पास कर प्रतिवेदन तैयार कर विचारार्थ सरकार के पास भेजते थे। उन्हें आशा थी कि अनुनय के इन तरीकों से भारतीय जनता धीरे धीरे अपने अधिकार प्राप्त कर लेगी और अंततः भारत स्वतंत्र हो जाएगा।
ये नरम दल का मानना था, विश्वास था उनका। अब गरम दल इसमें देखिए क्या मानते थे। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में नए नेता सामने आए। उनका विश्वास था कि केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते। इनको था कि अनुनय विनय करने से भारतीय अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए इन्होंने जनता को आत्मबल का पाठ पढ़ाया और उनमें देश प्रेम की भावना भर दी। उन्होंने जनता को देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय लिखा हुआ है, द्वारा लिखित गीत वंदे मातरम पूरे देश में राष्ट्रीय गीत के रूप में लोकप्रिय हुआ। प्रमुख नेता नरम दल में थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और अन्य पुराने नेता नरम दल में थे। और गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, लाल से लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ये सब गरम दल के नेता थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जिसे उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। जबकि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रधान केंद्र बंगाल था। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रधान केंद्र बंगाल था। क्रांतिकारी आंदोलन दो क्षेत्रों में हुई। क्रांतिकारी आंदोलन दो क्षेत्रों में हुई, एक भारत में पहला और दूसरा विदेश में। क्रांतिकारी आंदोलन दो क्षेत्रों में हुई, एक भारत और दूसरा विदेश में। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में हुई, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में हुई, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो आपका क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण देख लेते हैं हम लोग। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने तथा शस्त्र की प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। इनका कहना था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक का कहना था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में आर्य बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधु तथा दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि ने किया था। इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी W.C. रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी, क्योंकि वह भारतीय जनता से सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूल रहा था। मित्र मेला और अभिनव भारत। गणपति उत्सव मनाने के दौरान 1899 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई। यह मित्र मेला आगे जाकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया। यह संस्था मेजनी के तरुण इटली के सदृश एक गुप्त सभा थी। इसी अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इसी घटना को नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। इसी संस्था के सदस्य पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। 1906 ईस्वी में बीडी सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां 1857 के क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार ऑफ फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बीडी सावरकर ने। अनुशीलन समिति यह बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को मिदनापुर में ज्ञानेंद्र वसु द्वारा तथा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इस समिति का नाम भारत अनुशीलन समिति था, जिसके अध्यक्ष प्रथमनाथ मित्रा और उपाध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस संस्था में निवेदिता एकमात्र महिला सदस्य थी। युगांतर समिति
बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन वारिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्रनाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि यदि 30 करोड़ भारतीय के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई अंग्रेज की ताकत नहीं कि उसे रोक सके। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी इस समिति के सक्रिय सदस्य थे। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया, किंतु दुर्भाग्य से किंग्सफोर्ड की पत्नी कैनेडी एवं पुत्री की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिए, जबकि अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दिया। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। अलीपुर षड्यंत्र केस। अंग्रेजी सरकार ने मानिक टोला उद्यान एवं कलकत्ता में अवैध हथियारों के तलाशी के दौरान कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अलीपुर कारागार कलकत्ता में डाल दिया गया, जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। इसमें अरविंद घोष एवं बरिंद्र घोष गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से बरिंद्र घोष को आजीवन काला पानी की सजा दी गई एवं चितरंजन दास के बचाव से अरविंद घोष बाहर चले आए थे। इस घटना के बाद अरविंद घोष सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए, जहां इन्होंने ओरूविले आश्रम की स्थापना किए थे अरविंद घोष ने पांडिचेरी में। अब आपका बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन वर्ष 1905 तक आते आते बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना चरम सीमा पर पहुंच गया था। अतः राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया, जो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन लागू हो गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। इसी दिन 19 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन को रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला, जो बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, अमार सोनार बंगला। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन कर दिया, किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक सुधार को बताया। अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा। अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल में मुसलमान को अधिक और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा। अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षण का काम करने लगे और उन्हें पूर्वी बंगाल में हिंदुओं से लड़वाने लगे, जबकि पश्चिमी बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षण बनकर रहेंगे। अंग्रेज बंगाल में फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई। क्योंकि 1905 ईस्वी में बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तु इत्यादि का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने एक निष्ठुर अपराध कहा। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बयोमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल एवं रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि थे। इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिले, पंजाब में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय, बंबई और पुणे में लोकमान्य तिलक तथा दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया, शीर्षक गीत बना था। स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का गठन किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में 14 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई 14 अगस्त 1906 ईस्वी में। इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष को बनाए गए। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नोट, आपका नोट है। सामान्यतः कृषक वर्ग के लोग एवं मुसलमान 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहे थे, जबकि महिलाएं एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस आंदोलन से प्रभावित थे। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके आगमन पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहते हैं। इसी दौरान 1911 ईस्वी में 3 घोषणाएं की गई। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। दूसरा, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। तीसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 ईस्वी को लागू किया गया। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 ईस्वी को लागू किया गया था, जिसमें कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाई गई थी 1912 ईस्वी में। फिर आपका अगला नोट है, 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। रेमार्क, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। 1910 ईस्वी आते आते क्रांति आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया 1910 आते आते। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। द्वितीय चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में की थी। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश में समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना था। इस संगठन को धन की आवश्यकता थी, जिसे एकत्रित करने के लिए इस संस्था के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया था। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ। सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोककर उसमें से ब्रिटिश खजाने को लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में तथा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खान थे। इस कांड के सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इनका कहना था, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, अर्थात अंग्रेज के पास मुझे मारने के लिए कोई गोली नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा था। नौजवान सभा इसकी स्थापना मार्च 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल द्वारा पंजाब में किया गया था।
1928 ईस्वी में इस सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया गया। पुनः बाद में इसे HSRA में विलय कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद द्वारा किया गया। यह संस्था काकोरी कांड के बाद समाप्त हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थान पर स्थापना किया गया था। यह संस्था एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें फैसले बहुमत के आधार पर होते थे। इस संगठन के सदस्यों द्वारा सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड एवं लाहौर षड्यंत्र केस को अंजाम दिया गया। नोट: साइमन कमीशन का विरोध एवं सैंडर्स की हत्या नौजवान सभा के सदस्यों ने भी किया था। साइमन कमीशन का विरोध और सैंडर्स की हत्या नौजवान सभा के सदस्यों ने भी किया था। सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठी चार्ज में घायल होने के उपरांत मृत्यु होने पर इसका बदला 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को गोली मारकर हत्या करके ली गई। इस कांड में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल शामिल थे। नोट: लाला लाजपत राय को शेर-ए-पंजाब के उपाधि से विभूषित किया गया था। लाला लाजपत राय को शेर-ए-पंजाब के उपाधि से विभूषित किया गया था। असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका गया था। असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। असेंबली में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नोट: यह नारा मौलाना हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए था। भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। इस कांड के लिए भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा हुई। लाहौर षड्यंत्र केस असेंबली बम कांड एवं सैंडर्स हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ लाहौर में मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल के नाम से जाना जाता है। इस केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया और 14 फरवरी 1931 ईस्वी को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दिया गया। नोट: जतीन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जतीन दास की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में सूर्यसेन मास्टरदा द्वारा बंगाल के चटगांव में किया गया। इस संस्था के प्रमुख कार्य चटगांव स्थित शस्त्रागारों का लूटना था। चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 ईस्वी में बढ़ावा दिया। इन्होंने अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1934 ईस्वी में फांसी दे दिया। इस प्रकार भारत का क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलन, जो विदेश में हुए थे, वो आपको पढ़ा है भारत में हुए क्रांतिकारी आंदोलन, ये आपका है विदेश में हुए क्रांतिकारी आंदोलन।
इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में हिडमेन के सुझाव पर श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। भारत से बाहर विदेश के धरती पर स्थापित यह पहली क्रांतिकारी संस्था थी। भारत से बाहर विदेश के धरती पर स्थापित यह पहली क्रांतिकारी संस्था थी। विलियम कर्जन वाइली की हत्या, विलियम कर्जन वाइली की हत्या। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा द्वारा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या का कारण था कि कर्जन वाइली ने उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से श्यामजी कृष्ण वर्मा को प्रताड़ित करने से। इस हत्या का कारण था कि कर्जन वाइली ने उदयपुर रियासत के रेजिडेंट की हैसियत से श्यामजी कृष्ण वर्मा को प्रताड़ित करने से। स्टुटगार्ट सम्मेलन 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 अगस्त 1907 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीखाजी कामा ने भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडा का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा के साथ सरदार सिंह राणा ने किया था। इस झंडे में 3 रंग लाल, हरा एवं पीला का प्रयोग किया गया था तथा इसमें 8 कमल के फूल एवं 8 राज्यों के प्रतीक थे। इस झंडे के मध्य में देवनागरी अक्षरों में वंदे मातरम लिखा था। झंडे के मध्य में देवनागरी अक्षरों में वंदे मातरम लिखा था। अब आपका गदर पार्टी, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे तथा इसी के सुझाव पर गदर पार्टी का स्थापना किया गया। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नामक पत्र निकालती थी, जिसका प्रथम अंक उर्दू में छपता था और बाद में गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगा। यह पत्रिका कालांतर में उर्दू एवं गुरुमुखी के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी एवं गुजराती में भी छपने लगी। इस पत्रिका का संपादन रामचंद्र पेशावरी करते थे। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। अमेरिका में गदर पार्टी पर प्रतिबंध के बाद लाला हरदयाल ने मैडम भीखाजी कामा से मिलकर 1916 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन में की। अगला आपका है कामागाटा मारू। 1914 ईस्वी। गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को भाड़े पर लिया और कुछ भारतीयों को कलकत्ता से लेकर कनाडा की ओर चल दिया, किंतु कनाडा सरकार अंग्रेजों के दबाव में आकर यह घोषणा किया कि वैंकूवर बंदरगाह पर उसी जहाज को रोकने दिया जाएगा जो रास्ते में बिना कहीं रुके आया है, किंतु कामागाटा मारू जहाज सिंगापुर में रुका था। कनाडा सरकार ने उस जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया, अतः जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। जब एक क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचे तो अंग्रेजों और इनके बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस घटना को ही कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। तो इस प्रकार आपका क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।